हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज जो हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर कुर्ती, जिसके लिए यहाँ पे मैंने दो फैब्रिक लिए हुए हैं। जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है ब्रॉकेट का, वो है 3 मीटर, और उसके साथ मैंने प्लेन फैब्रिक लिया है, वो है 2.5 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम टॉप का पार्ट कट करेंगे, तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 6.5 इंचेस, आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 6.5 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को जॉइन करते हुए लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 10 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करके उसमें हम 2 इंचेस ऐड करेंगे सीम अलाउंस के लिए। और उसके बाद यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है। ऊपर से कमर की लेंथ हमें लेनी है 15 इंचेस, तो 15 पे हम मार्क करेंगे। और यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ करेंगे। तो मैंने इस तरह से आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूंगी यहाँ पे 3 इंचेस, और लेंथ में लूंगी 1.5 इंचेस। यहाँ पे हम कॉलर लगाने वाले हैं, तो लेंथ हमें कम रखनी है। उसके बाद हमें राउंड शेप ड्रॉ करना है। तो हमने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो टॉप का पार्ट हमने इस तरह से कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है। एक पार्ट हमें यहाँ से सेपरेट कर लेना है, और ये जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें हमें बैक साइड में कट लगाना है। तो इसे हम 2 फोल्ड कर लेंगे वापस। यहाँ से हमें 4 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है, और यहाँ तक हम कट करके इसे यहाँ पे कट बनाने के लिए यहाँ तक हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से आएगा हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए, बॉटम को कट करने के लिए प्लेन फैब्रिक को हमने इसे से 4 फोल्ड किया हुआ है। जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे 2 फोल्ड करके प्लेस करके मार्क कर लेना है, जो हमारी चौड़ाई है उसे। उसके बाद इस पॉइंट को हम क्रॉस में एक्सटेंड करते जाएंगे हमारी लेंथ तक। और नीचे की तरफ हमें हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से ये हमने ड्रॉ किया हुआ है। इस पार्ट इसकी लेंथ हमने टोटल ली है 42 इंचेस। तो ये हमारा बॉटम का पार्ट हमने कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के दो पीस है फ्रंट और बैक के लिए। अब देखिए, जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे भी मैंने इस तरह से 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ मैंने इसके लिए है 36 इंचेस। अब जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे हमें यहाँ पे प्लेस करना है 2 फोल्ड करके, और ये जो हमारी चौड़ा है उसे हम मार्क कर लेंगे। और इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। और यहाँ पे भी नीचे की तरफ हल्का सा हम राउंड शेप ड्रॉ कर लेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसमें हमें चौड़ाई एक्सटेंड करनी है। तो इसकी चौड़ाई हमने ली है 9 इंचेस। उसमें हमें एक्स्ट्रा ऐड करना है 7 इंचेस। तो एक्स्ट्रा 7 पे हम यहाँ से मार्क कर लेंगे। तो यहाँ पे हम 7 इंचेस ज़्यादा लेंगे फ्रंट पार्ट के लिए, और इस पॉइंट को भी हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। तो फ्रंट में हम प्लिट्स के लिए ज़्यादा लिया हुआ है मैंने यहाँ पे 7 इंचेस। सबसे पहले जो हमारे बाहर की लाइन है उसे हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब अंदर से एक पार्ट को हम सेपरेट कर लेंगे, और ये जो हमारा पार्ट है उसे हमें अच्छे से वापस 2 फोल्ड कर लेना है।
और यहाँ पे अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद ये जो हमारी लाइन है उसे हमें कट कर लेना है। तो इस तरह से हमने बॉटम का पार्ट कट कर लिया है। इसे हम ओपन करेंगे तो ये हमारा बैक का बॉटम है और जो हमारा फ्रंट का बॉटम है उसे मैंने 2 फोल्ड कर लिया है और सेंटर से हमें स्लिट बनाने के लिए हम कट कर लेंगे। तो ऊपर से नीचे तक हमें कट कर लेना है। तो यहाँ पे आएगी हमारी स्लिट। तो इसे मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड कर लिया है इस तरह से। अब देखिए स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड हमें लेना है अप्रॉक्स 8.5 इंचेस जितना। अब यहाँ से हमें 2.5 इंचेस डाउन पे एक मार्क कर लेना है और यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से मैंने स्लीव्स का शेप ड्रॉ कर लिया है। स्लीव्स की लेंथ मैंने ली है 14 इंचेस और यहाँ पे आएगी हमारी स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 6 इंचेस। उसके बाद हमें दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेना है। तो हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। इस पार्ट को हम कट करेंगे। तो स्लीव्स को हमने कट कर लिया है, हम इसे ओपन करेंगे। तो ओपन करने के बाद हमारे पास इस तरह के 2 पीस हैं। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारा बैक का कट था उसे तैयार करना है। तो उसी शेप का हमने बेस का फैब्रिक कट कर लिया है, जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रख लेंगे और दोनों को अच्छे से मिलाएंगे और ये जो हमारा शेप है उसमें हमें सिलाई करनी है। उसके बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न करेंगे। तो यहाँ पे आपको इस तरह से सिलाई करने के बाद हल्के हल्के हम नॉचेस लगाएंगे और नॉचेस लगाने के बाद इस पार्ट को हम बैक साइड पे टर्न कर लेंगे। तो ये जो हमारा कट है, कट का पार्ट है, वो तैयार हो जाएगा। तो ये हमारा बैक का पार्ट रेडी है। अब जो हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, इसे हमने इस तरह से रॉन्ग साइड पे प्लेस किया हुआ है। मैंने इस तरह की स्ट्रिप कट कर ली है, जिसे यहाँ पे आपको रखना है, सेंटर में हमें इसे रखना है और यहाँ पे आपको सिलाई कर लेना है। जो हमारी नेक लाइन है उसमें हम सिलाई कर लेंगे और इस स्ट्रिप को आपको राइट साइड पे टर्न कर लेना है। तो हमने इस तरह से राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब इसकी हमें बॉर्डर फोल्ड कर लेना है। तो हल्का सा फैब्रिक हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे और आपको सिलाई करके इसे यहाँ पे फिक्स कर लेना है और इसी तरह से इस तरफ भी आपको फैब्रिक को फोल्ड करके पूरी लेंथ में हम सिलाई कर लेंगे। तो ये स्ट्रिप हमारी यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। तो यहाँ पे स्ट्रिप को हमने फिक्स कर लिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको जो हमारा बैक का पार्ट था टॉप का, उसे हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पे आपको दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाना है। उसके बाद हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ आपको सिलाई करनी है। तो यहाँ पे हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है, जिसके ऊपर आपको स्लीव्स को उल्टा रख लेना है और दोनों तरफ से सिलाई कर लेना है। उसी तरह से यहाँ पे भी हम स्लीव्स को उल्टा रख के दोनों तरफ से सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें स्लीव्स की बॉर्डर फोल्ड करनी होगी। तो इसे सिंपली बैक साइड पे हम डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने स्लीव्स को अटैच कर लिया है और मैंने बॉर्डर को भी फोल्ड कर लिया है। अब हमें कॉलर के लिए लेंथ को मार्क करना है। तो एक तरफ से हम कॉलर की लेंथ मार्क करना स्टार्ट करेंगे। तो बैक साइड से हम यहाँ से लेंथ को मेजर करेंगे। तो जहाँ तक हमने जो हमारा सेंटर पार्ट है वहाँ तक हमें लेंथ मार्क करनी है। तो यह है अप्रॉक्स 8 इंचेस। तो हमें 8.5 इंचेस की स्ट्रिप कट कर लेनी होगी। हाफ इंच एक्स्ट्रा लूँगी मैं। तो इस तरह से 2 स्ट्रिप हमने कट कर ली है 8.5 इंचेस की। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे इस तरह से टर्न कर लेंगे, फोल्ड करेंगे और दोनों तरफ से सिलाई करनी है। सिलाई करने के बाद हम इसे राइट साइड पे टर्न कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें इसे नेक के साथ फिक्स करना है। तो यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को इस तरह से ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद हमें जो हमारा बैक साइड है यहाँ से हम इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों को हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और आपको ये जो हमारा नेक का सेंटर है यहाँ तक हमें सिलाई कर लेना है। तो एक तरफ से हमने सिलाई लगा दी है।
अब इस फैब्रिक को हमें इस तरह से अंदर की तरफ हमें फोल्ड कर लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड करते जाना है और पूरी लेंथ पे हमें सिलाई कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा कॉलर इस तरह से फिक्स हो जाएगा। इसी तरह से हमें दोनों तरफ से कॉलर को फिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे हमने कॉलर को इस तरह से फिक्स कर लिया है। तो ये हमारा टॉप का पार्ट रेडी है। अब हम बॉटम को तैयार करेंगे। तो ये हमारा बॉटम का जो हमारा स्लिट वाला पार्ट है उसे तैयार करेंगे। तो इसकी जो बॉर्डर है इसे हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे और इसके नीचे की बॉर्डर है उसे भी हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। और इसी तरह से इस पार्ट में भी हमें सिलाई करनी है बॉर्डर को, और जो हमारा बैक का पार्ट है उसकी भी हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड कर लेंगे। और यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट हमने लिया था, यहाँ पे हमें 2 प्लेट्स लेनी है। तो इस तरह से आपको 2 प्लेट्स डालनी है और सिलाई करके यहाँ पे हम फिक्स कर लेंगे। इस तरफ हम ऑपोजिट साइड पे प्लेट्स लेंगे और यहाँ पे भी आपको सिलाई करके फिक्स कर लेना है। दोनों तरफ हम 2-2 प्लेट्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा बेस का फैब्रिक है उसे मैंने राइट साइड पे प्लेस किया हुआ है। इसके ऊपर जो हमारा प्रिंटेड पार्ट है उसे हम राइट साइड पे रखेंगे। इस तरफ भी हमें इसी तरह से प्रिंटेड पार्ट को राइट साइड पे रखना है और यहाँ पे हम सेंटर से इसे लगाना स्टार्ट करेंगे। तो दोनों को हम सिलाई करके यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसमें भी हमें सिलाई करके ज्वाइन कर लेना है। तो प्लेन और प्रिंटेड पार्ट को हम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर आपको टॉप का पार्ट उल्टा रख लेना है और यहाँ पे आपको सिलाई करनी है। उसी तरह से जो हमारा बैक का पार्ट है उसके साथ हम बैक का बॉटम ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पे हमने टॉप और बॉटम को ज्वाइन कर लिया है। मैंने बैक साइड को भी ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो मैंने इस तरह से रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अच्छे से दोनों पार्ट्स को हमें मिलाना है। उसके बाद हम मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट पार्ट में लूंगी 17 इंचेस। तो 17 पे हमें एक मार्क कर लेना है। यहाँ पे आएगी हमारी कमर की चौड़ाई, वो मैं लूंगी 15 इंचेस। और यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई मैं लूंगी 5.5 इंचेस। उसके बाद हम तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेंगे। उसी तरह से यहाँ पे भी आपको स्लीव्स की चौड़ाई लेनी है 5.5 इंचेस। और ये जो हमारा पॉइंट है उसे हम क्रॉस में एक्सटेंड कर लेंगे हमारी लेंथ तक। उसी तरह से इस तरफ भी आपको इस लाइन को नीचे तक एक्सटेंड कर लेना है हमारी लेंथ तक। दोनों की फिटिंग हम सेपरेटली कर सकते हैं। प्लेन फैब्रिक को प्लेन फैब्रिक के साथ और जो प्रिंटेड पार्ट है उसे हम प्रिंटेड पार्ट के साथ ज्वाइन कर लेंगे। उसके बाद हमें नीचे की बॉर्डर फोल्ड करनी है। तो इसे सिंपली हम बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से बॉर्डर फोल्ड कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हमने बॉर्डर को फोल्ड कर लिया है और मैंने यहाँ पे इस तरह से रेडीमेड बटन को फिक्स कर लिया है। और फाइनली इसी के साथ ही हमारी डिजाइनर कुर्ती बिल्कुल तैयार है। गाइस, तैयार है हमारी डिजाइनर कुर्ती। अगर आपको हमारी डिजाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और गाइस, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाले कोई भी वीडियोस को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।